नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21वीं किस्त जो है किसान सम्मान निधि का जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही ICR जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो ईस्टर्न रीजन जोन है पटना, वहाँ पे भी किसान आए हुए थे और तमाम किसानों ने प्रधानमंत्री को सुना भी। और यहाँ पे केंद्रीय कृषि कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के द्वारा जो सम्मान निधि की राशि जारी 6,000 की जाती है पूरे एक साल में, लेकिन अब बिहार में भी जो चुनावी घोषणाएं, चुनाव चल रहा था तो NDA गठबंधन की ओर से अपने मैनिफेस्टो में जारी किया गया कि अब किसानों को राज्य सरकार के द्वारा भी 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो उसी को लेकर बातचीत करना है कि अब 6,000 के साथ अब किसानों को 3,000 और मिलेगा। कितना इस राशि के बढ़ने से अगर सरकार लागू करती है, कितना जल्दी लागू करे कि आप लोग के लिए फ़ायदेमंद हो? बिहार सरकार जितना जल्दी सरकार करेगा उतने किसान का फायदा है। किसान के फसल के बोने का टाइम है। संकल्प पत्र में बोला गया था कि हम भी कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि करके योजना के तहत 3,000 रुपये डालेंगे। जी। तो 9,000 रुपये अब आप लोग को मिलेगा अगर जब राज्य सरकार लागू कर। जी। तो कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा देखते हैं, हो जाएगा तो किसान के खाद खली के टाइम है, बढ़िया से फसल दोबारा होगा, उसे आमदनी बढ़ेगा। किसानों को और क्या कुछ दिक्कतें हैं बिहार के, विशेष तौर से किसानों को? जैसे बातचीत में आप लोगों ने कई लोगों ने खाद की बात की, कई लोगों ने बीज का, किसी ने फसल के अच्छे दाम को लेकर बातचीत किया। आप क्या देखते हैं? नौसल किसान यही है, हम तो नॉर्मल थोड़ा सा बहुत। आप भी कितने भी 2-4 बीघा का तो खेती करते ही होंगे। तो क्या हाल है अभी? कितना दिक्कत है, क्या चीज़ है? अब दिक्कत तो सब महंगे है ही है, सब जो है खाद बीज सब महंगे है। अब नीलगाय इतने तंग करता न है कि उगाइए और सब चल जाता है। अच्छा। नीलगाय से बहुत दिक्कत है। जी हाँ। कहाँ से आप हैं? सिमरा फुलवारी प्रखंड के जी। तो वहाँ पे भी नीलगाय की समस्या है, सुअर का भी समस्या है। जी हाँ, सुअर के भी, आलू होने नहीं दे रहा सब्जी, इसलिए आलू रोपाना बंद हो गया। अच्छा, आपके आलू बंद हो गया? पहले आलू हम लोग के यहाँ सिमरा गांव में आलू मशहूर था, बाकी अब आलू जो है 1 कट्ठा 2 कट्ठा कोई रोपता है, वो घेर घार के। अच्छा, तो पहले कितना क्या स्थिति थी? पहले तो बहुत, हर एक आदमी के 1 बीघा 10 कट्ठा जरूर रहता था गाँव भर। अब तो जो है गांव भर मिला के 1-2 बीघा होगा। कौन सा गांव है आपका? सिमरा। हाँ, एक ही गांव के हम लोग हैं। तो मतलब आपके यहाँ पहले आलू होता था लेकिन पशुओं के चलते थे। जी हाँ जी। मार क्या नाम है? सिमरा। आपका नाम क्या है? दिनेश शर्मा। दिनेश जी, अभी क्या किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? कृषि के वही सब्जी छोड़ करके बाकी जैसे गेहूं, दलहन है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आपने सुना भी, उन्होंने कहा कि धान गेहूं की जगह पे अन्य फसलों की और किसानों को मूव करना होगा। कितना उनकी बातों से आप सहमत हैं और क्या कुछ चीज़ें? ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि करें, लेकिन जब तक नीलगाय और रेती से नहीं बचा होगा कुछ नहीं कर सकते हैं। मेहनत करेंगे, फसल लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे, आएगा सब, चपत तो कर देगा। क्या करेंगे? उसको सरकार कम से कम एथी करवा दे, जिसको जो ज़मीन है अपना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नया सरकार आ गया है बिहार में, नई सरकार क्या फिर से वही सरकार आई है, तो कितनी उम्मीदें हैं अब इस बार बिहार की सरकार से, NDA सरकार से, नीतीश कुमार से? खैर, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री रहे भी हैं, तो अब क्या आप किसानी करते, खेती करते हैं? खेती करते हैं। तो कितनी उम्मीदें हैं इस बार नई सरकार से? अब वो तो हम लोग भाई गरीब परिवार के आते हैं, तो हम लोग खेत मनी बटैया लेते हैं, पट्टा भी लेते हैं। अच्छा। तो हम लोग के धान भी बेचने में प्रॉब्लम होता है कि 4 किसान से साइन कराइए, गवाह बनवाइए, तब तो धान लेता है पैक्स अध्यक्ष। ऐसे तो धानों बेचे में दिक्कत हो जाता है। अच्छा। तो हम लोग क्या कर, हम लोग तो दोनों तरफ से मारा जाते हैं ना। हम लोग के बाप दादा का खेत है कि उससे माने 6,000 बढ़े या 9,000 बढ़े, जब हमको प्रॉफिट होगा तब ना हम कहेंगे कि कुछ मिलना चाहिए। बटाईदार करे या मंडी पट्टा वाला के भी उसमें से मिलना चाहिए। हम लोग का ये कहना है। हम 6 बीघा जमीन की हुई है खेती। 6 बीघा में खेती की? हाँ, धान के। हाँ जी। लेकिन आपको पैक्स में बेचना होता है तो 4 किसान से साइन कराना पड़ता है, तो ये लागू कम से कम हटाए। तो इस सम्मान निधि की राशि तो आपको मिलना नहीं है? नहीं मिलता भी नहीं मिलता है। कोई सरकार का कोई योजना का लाभ मिलता है कृषि? किसी कुछ नहीं। वही आते हैं यहाँ घूमने टहलने, तो झोला को मिलता है, और क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा? जैसे राय भी मिलता है, किसान वैज्ञानिक बताते रहते हैं क्या करना है। हाँ, वो तो माने खाद ऊर्जा के लिए अथी करते हैं कि यूरिया कम दीजिए, ये सब के बारे में जानकारी है, लेकिन वही हम लोग को मेन प्रॉब्लम है वही है
खेती करते हैं तो धान में बढ़िया आती है। बीज को लेकर बड़ा मामला है कि हम लोग चाह रहे थे कि जे दल माने कुछ चना मिल जाए, मसूर मिल जाए, कहीं के अक्टूबर में ख़त्म हो गया। अब क्या तो एरिया में खबर कर दें कि हाँ जिनको ज़रूरत है, आवश्यकता है, यहाँ से आके ले सकते। हम लोग अक्टूबर में आ करके ले लेते 2 किलो 4 किलो जो मिले, कम से कम नया एथी तो चेंज होगा ना। अभी खेती करते हैं, वही मंडी बटिया करते हैं। कितना बीघा कर रहे हैं? वो 3 बीघा करते हैं। गुजर बसर हो रहा है, चूँकि अब तो राजधानी से सटे हुए हैं और कहा जाता है कि राजधानी में रहने वाले लोग बड़ा ऊंचा सुनते हैं, तो अब तो बगले में है तो सुन लेते हैं कि नहीं आवाज़ हो आप लोग? हाँ सुनते हैं, आवाज़ तो अधिकारी सुनते हैं। हाँ सुनते हैं, फायदा लेकिन मिलता है योजना? फायदा हम लोग को तो नहीं मिलता है। अपना खेती नहीं है, खेती तो किसान से जो बड़का जो है उनसे ले करके हम लोग पैसा दे करके और सम्मान निधि करते की राशि आप लोग तो मिलती नहीं। कुछ तो जो नहीं। 3,000 रुपये बढ़ाने की बातें हुई हैं कि राज्य सरकार भी देगा, तो लगता है कि इसमें आप लोगों के बारे में भी सोचना होगा। हाँ हम लोग के बारे में सोचना तो उचित है उनका, कि जो मंडी बटिया कर रहे हैं उनके बारे में कुछ सोचे। ये तो सरकार को सोचना है। अब इसमें आप लोग उन तक ये बात पहुंचाइए सर, ये मेरा बात उनको तक ये आप लोग पहुंचाइए। क्या बात यही जो बटाईदार और मंडी पर कर रहा है उसका भी कुछ लाभ मिलना चाहिए। लाभ मिलना चाहिए। किसान ये कह रहे हैं कि जो लाभ मिलना चाहिए, जो 3,000 रुपये की बातें हुई हैं कि राज्य सरकार भी देगा अब से, तो खैर इस बार तो 21वीं किस्त जारी हो गया है, शायद उम्मीदें हैं कि 22वीं किस्त में शायद ये राशि आप लोगों 3,000 को और मिल बढ़ के आ जाए। उम्मीद हाँ है। तो नीतीश जी का है 3,000 है, हाँ। तो बिहार सरकार को इसके लिए धन्यवाद। और छोटे किसान के लिए अच्छा है, फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि खाद बीज में राहत देता है। सामग्री इंस्टॉलमेंट आता है तो लोग खाद बीज में थोड़ा सा भी तैयारी में एक समय पे आता है। अभी जो बोने का समय है अभी तो उस समय आया, फिर धान बीज का जिस समय रहेगा उस समय आता है। आपको आता है? हाँ आता है। भाई साहब का कहना था कि जो अधिया बटैया करते हैं, हाँ या एक फसल सहायता की भी बातें हो रही हैं, हाँ, फसल बीमा होनी हाँ, चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए। हाँ। कैसे मानते हैं कि जो बिहार में नहीं है उसको कैसे देख रहे हैं कि लागू होना चाहिए? प्रधानमंत्री फसल तमाम योजनाएं जो चल रही हैं, फसल योजना, फसल बीमा वाला तो लागू है। ये बटैया वाली बात तो बोलो सरकार का काम है। कहाँ लागू हुआ है, कैसे मिलता है आपको? हमको तो नहीं मिलता है, लेकिन कोई स्टेट में मिल रहा है, यहाँ पे यहाँ पे नहीं, तो नहीं। मैं भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी लागू होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे तो नहीं होता तो कितना फायदा रहता बीमा उमा, फसल बीमा का? लागू होता तो जैसे अभी धान का फसल में इतना रोग आ गया है कि वो सब बर्बाद हो गया है धान, तो वो सब करवाता तो उससे फ़ायदा होता लोगों को। किसान को एकदम माने ख़त्म हो गया, वो तो डूब गया, वो तो है ही, वो तो। लेकिन ऐसे जो अभी डिजीज जो आ गया है, रोग जो लगा हुआ, बीमारी में फसल बर्बाद हो गया है, काला आ गया है सब में, वो सब धान और हल्दी टाइप का जो आ गया है, उससे बहुत नुकसान हुआ है। तो इस सब नुकसान को थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए, बीच बीच में घोषणा करके ये सब रोग जो भी डिजीज आ रहा है उस पर थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। और कोई तो ये कुछ किसान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो राज्य सरकार के दो एनडीए सरकार ने अपने चुनावी घोषणा में कहा था कि 3,000 रुपये की राशि हम किसानों को देंगे सम्मान निधि के तौर पे केंद्र सरकार के साथ। हाल फिलहाल बात यह है कि अभी आज तो जो 21वीं किस्त जारी हो गया है और कल 20 नवंबर को जो है एनडीए की नई सरकार के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे गांधी मैदान में, तो उसके बाद से शायद किसानों को भी ये उम्मीदें हैं कि 22वीं किस्त जब केंद्र सरकार जारी करे तो उस 22वीं किस्त के साथ भी हमारी जो 3,000 रुपये का जो घोषणा किया गया है वो भी मिल जाए। तो ये एक उम्मीदें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है किसानों में कि वैसे किसान जो बटाईदार पे खेती करते हैं उनका कहना है कि हमारे बारे में भी सरकार को सोचना होगा, क्योंकि हमारे पास ज़मीनें नहीं हैं, हम किराए पे खेती करते हैं, तो हमारे बारे में भी सरकार सोचे। साथ ही साथ फसल बीमा को लेके भी सवाल है कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें अब फसल बीमा की ज़रूरत है और बिहार सरकार को इस पर सोचना होगा और केंद्र की जो योजना है इसको लागू करने की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, किसानों ने अपनी अपनी बातों को रखा। अब उम्मीद करते हैं कि नई सरकार अब किसानों के लिए अपने संकल्प पत्र के अलावा और क्या कुछ नया करेगी या क्या कुछ नई योजनाएं लाएगी, वो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए जो है सम्मान निधि की राशि करीब बिहार के भी किसानों के खाते में आ चुके हैं और अब किसानों को उम्मीद है कि अब राज्य सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है वो भी राशि अगले किस्त के साथ हमारे खाते में पहुँचे। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।